हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल मेरी डिजी फार्मेसी। दोस्तों, कुछ वर्क प्लेसेस ऐसी होती हैं जहां हैज़ार्डस प्रोडक्ट्स भी मौजूद होती हैं। इन प्लेसेस पर काम करते और इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते दौरान हमें बहुत एहतियात से काम लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इस दौरान हमारी छोटी से छोटी मिस्टेक किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। दोस्तों, इन्हीं रिस्क ऑफ डेंजर्स को कम करने और पर्सनल की सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। वन ऑफ दीज टूल्स आर पिक्टोग्राम्स। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर पिक्टोग्राम्स, व्हाट टाइप ऑफ पिक्टोग्राम्स आर यूज्ड फॉर लेबलिंग कंटेनर्स ऑफ हैज़ार्डस प्रोडक्ट्स एंड व्हाट दे एक्चुअली मीन। सो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। What are pictograms? A pictogram, also called pictograph or simply picto, and in computer usage an icon, is a graphic symbol that conveys its meaning through its pictorial resemblance to a physical object. दरअसल पिक्टोग्राम्स डिफरेंट वर्क प्लेसेस और कंटेनर्स पर यूज़ होने वाली वो पिक्चर्स होती जिनमें डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स और समटाइम्स किसी ऑब्जेक्ट की मदद से कुछ ग्राफिक्स को यूज़ करते हुए कोई मैसेज कन्वे किया जाता है। इनके इस्तेमाल से न सिर्फ सेफ्टी को यकीनी बनाया जाता है, बल्कि टेक्स्ट पर यूज़ होने वाले स्पेस और रीडिंग पर वेस्ट होने वाले टाइम को भी बचाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर गिवन एक्सक्लेमेशन पिक्टोग्राम को किसी भी कंटेनर पर देखते ही आप ये पता लगा सकते हैं कि कंटेनर में मौजूद प्रोडक्ट हार्मफुल है। Globally harmonized system. Hazard pictograms form part of the international globally harmonized system of classification and labeling of chemicals (GHS). Globally harmonized system of classification and labeling of chemicals को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि what are old labeling standards। बेसिकली जो ओल्ड लेबलिंग स्टैंडर्ड्स थे वो एंड यूज़र्स को जस्ट ये राइट प्रोवाइड करते थे कि वो लेबल को देखकर सिर्फ ये जान ले कि वो जिस केमिकल को यूज़ कर रहा है वो हैज़ार्डस है या नहीं। दैट वर नॉट सेफ। इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबली हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड लेबलिंग ऑफ केमिकल्स GHS के नाम से न्यू स्टैंडर्ड सिस्टम डेवलप किया, जिसके बाद यूज़र को ये राइट्स दिए गए कि वो लेबल को देखकर न सिर्फ हैज़ार्डस केमिकल को आइडेंटिफाई कर सके बल्कि उनके हेल्थ इफ़ेक्ट्स को भी जान सके। हैज़ार्ड पिक्टोग्राम्स, अ सेट ऑफ 9 हैज़ार्ड पिक्टोग्राम्स फॉर द लेबलिंग ऑफ कंटेनर्स एंड फॉर वर्कप्लेस हैज़ार्ड वार्निंग्स कॉल्ड GHS हैज़ार्ड पिक्टोग्राम्स। बेसिकली ये पिक्टोग्राम्स ओशा यानी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ GHS ने डेवलप किए हैं। Each pictogram consists of a symbol on a white background framed within a red border and represents a distinct hazards. The pictogram on the label is determined by the chemical hazard classification. Hazard pictograms को जानने के बाद एक नज़र components of label पर भी डाल देते हैं। According to new standards, किसी भी लेबल में इन 6 components का होना ज़रूरी है। नंबर 1, प्रोडक्ट आइडेंटिफायर। इसमें शामिल है केमिकल का नाम, जो भी आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं या जिस कंटेनर के ऊपर लेबल मौजूद है उस कंटेनर के अंदर कौन सा केमिकल मौजूद है। इसके बाद कोड नंबर और उसका बैच नंबर। सेकंड जो हमारे पास है उसमें है सप्लायर आइडेंटिफिकेशन। सप्लायर आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपके सप्लायर का नाम, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर शामिल हैं। Third one is precautionary statement. It includes recommended measures to minimize or prevent adverse effects resulting from exposure to hazardous chemical or improper storage or handling. The fourth one is pictograms. इनके बारे में हम previous slide में तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। So the fifth one is signal word like danger और warning. Danger हम उन केमिकल के लिए यूज़ करते हैं जिनके सिवियर हैज़ार्ड्स होते हैं, जबकि वार्निंग लेस सिवियर मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। द सिक्स्थ एंड फाइनल वन इज़ हैज़ार्ड स्टेटमेंट। हैज़ार्ड स्टेटमेंट में हम नेचर ऑफ हैज़ार्ड के बारे में बताते हैं।
For example, it causes damage to kidneys through prolonged or repeated exposure when absorbed through the skin. इस पिक्चर की मदद से आप अच्छे से कंपोनेंट्स ऑफ लेबल को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इसमें अगर आप देखें तो आपके पास डेंजर का वर्ड मौजूद है जो कि सिग्नल वर्ड को इंडिकेट कर रहा है. पिक्टोग्राम्स मौजूद हैं और आपके केमिकल का नाम मौजूद है, उसकी आइडेंटिफिकेशन विच इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड. और इसके अलावा आपके पास प्रिकॉशनरी स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं, जबकि आपके पास हैज़र्ड स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं और आपके सप्लायर की डिटेल्स भी मौजूद हैं. These are the 9 hazard pictograms that are developed by OSHA. Products with any of these pictograms can be dangerous, so we need to know how to use them safely. Let's look at each one to understand what they mean. Flame pictogram. Flame pictogram means that the product is flammable. This means it catches fire easily and burns quickly. सो वो तमाम प्रोडक्ट्स जिन पर फ्लेम पिक्टोग्राम मौजूद हो उन्हें हमें हीट, स्पार्क्स और ओपन फ्लेम से दूर रखना चाहिए. फ्लेम ओवर सर्किल. फ्लेम ओवर सर्किल पिक्टोग्राम shows an O on fire. It means that the product is an oxidizer. Oxidizers add oxygen to fire. This makes fire to burn faster and start easier and sometimes without spark or flame. Oxidizers can be dangerous if they are used or stored near heat, sparks or open flame. So that's why इन products को भी हमें open flame, heat और spark से दूर रखना चाहिए. Gas cylinder. Gas cylinder pictogram is for gases under pressure. Gases under pressure can cause fires or explode. If the cylinder is damaged, it may shoot or spin out of control. If gases under pressure are released, that could be dangerous for breathe or freeze the skin, called frostbite. The next pictogram is corrosion pictogram. Corrosion pictogram means that the product is corrosive. Corrosive products can damage metals and cause the container to leak or collapse. They are also dangerous if they touch skin or eyes. If you breathe or swallow a corrosive product, it can burn your nose, throat or stomach. Skull and crossbones pictogram means the product has acute toxicity. These products can be extremely dangerous even if used just a small amount for short time. If you swallow, touch or breathe these products, they can poison or even kill you. दिस पिक्टोग्राम इज़ नोन एज हेल्थ हैज़र्ड पिक्टोग्राम. वो तमाम प्रोडक्ट्स जिन पर ये पिक्टोग्राम मौजूद हो वो सीरियस हेल्थ इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकती हैं और ये ज़रूरी नहीं कि वो सीरियस हेल्थ इफ़ेक्ट्स आपको उसी वक्त नज़र आना शुरू हो जाएं. दीज प्रोडक्ट्स कैन कॉज एजमा, कैंसर एंड डैमेज टू योर ऑर्गन्स. दिस कैन हैपन फ्रॉम स्मॉल एक्सपोजर्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Exclamation mark. Exclamation mark pictogram is like the health hazard pictogram, but for less serious health effects. It is used for many different health hazards. If you swallow, breathe or touch these products, they can poison you. They can make your skin red or inflamed or irritate your eyes or throat. They can sometimes make you feel drowsy or dizzy. The next pictogram is exploding bomb pictogram, which means the product is highly reactive or explosive. It could catch fire or explode if not handled and stored with extreme care. It should only be used with specialized training and supervision. Environment pictogram. Environment pictogram is used on products that can harm waters or ecosystem. Products with this pictogram should not be poured down the drain as they can cause damage in rivers and lakes. The last pictogram is biohazardous infectious materials.
This pictogram is for biohazardous infectious materials like microorganisms, nucleic acid, or proteins that cause or are a probable cause of infection with or without toxicity in humans or animals. You should ask your supervisor about hazardous products and how to use it safely. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।